हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में शंकर का रिव्यू। तो आज हम बात करने वाले हैं वेब सीरीज़ के बारे में जिसका नाम है सर्च द नैना मर्डर्स। ये 6 एपिसोड की वेब सीरीज़ है जिसको आप जियो हॉटस्टार पे देख सकते हैं। ये क्राइम मिस्ट्री की वेब सीरीज़ है। इसमें कोनकना सेन शर्मा और सूर्य शर्मा जो दोनों एक पुलिस वाले का रोल कर रहे हैं, दोनों ही एसीपी हैं। अब आप बोलोगे कि दो एसीपी का क्या काम है पूरी मूवी में। एक्चुअली कोनकना सेन शर्मा शुरुआत वेब सीरीज़ की इससे होती है कि कोनकना सेन शर्मा की ट्रांसफ़र हो रही है, काइंड ऑफ वो रिटायरमेंट ले रही है और अहमदाबाद में शिफ्ट हो रही है अपने हस्बैंड के साथ। और उसके बाद उसका फेयरवेल होने वाला है, बट एट अ टाइम पता चलता है कि एक नया मर्डर केस सामने आ जाता है। किसी की बॉडी मिलती है, किसी खाई के अंदर बॉडी मिलती है। जब पता चलता है कि वो एक टीनेजर की बॉडी है जो कि जिसका नाम नैना है, जिसके नाम के ऊपर ये बनी है, रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर बनाई गई है। और नैना जो कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, वो 1-2 दिन से मिसिंग चल रही है। स्टोरी में बताया गया है कि नैना जो कि एक कॉलेज फेस्ट में जाती है एक दिन पहले और दूसरे दिन अपने घर नहीं आती है। दूसरे दिन घर नहीं आती जिसके कारण उसके घर वाले चिंता में पड़ जाते हैं कि क्या चक्कर है, कि उसको ढूंढना शुरू करते हैं। बट एट लास्ट जब उनको पता चलता है कि बॉडी खाई से कोई मिली है, किसी लड़की की मिली है, उसके फादर वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उनको पता चलता है कि हाँ उन्हीं की ये डॉटर की बॉडी है, तो उनको काफ़ी शौक लगता है। यहाँ से सारा केस शुरू होता है। इस पूरी वेब सीरीज़ में साथ साथ में बताया गया है कि कॉलेज के बारे में सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर दूसरी साइड पे बताया गया है कि कॉलेज के जो ट्रस्टी हैं वो एक पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव हैं, जिनका इलेक्शन आने वाला है, उनकी स्टोरी भी साथ साथ में चलाई जाती है। पूरी स्टोरी में पता पहले 4-5 एपिसोड में नहीं पता चलता कि उनका इस मूवी के साथ कुछ कनेक्शन है या नहीं है। धीरे धीरे एंड में पता चलता है उनका सारा कनेक्शन है। स्टार्टिंग में जब कोनकना सेन शर्मा और जो सूर्य शर्मा दोनों एसीपी मिल के काम करते हैं, क्योंकि उनको पोस्टिंग होनी थी, बट उनके जो सीनियर्स हैं उनको मना कर देते हैं कि आपको ये केस सॉल्व करके ही यहाँ से जाना पड़ेगा। तो ये दोनों मिलके इंक्वायरी करनी शुरू करते हैं, कॉलेज में जाते हैं। कॉलेज में जाके पता चलता है उसी पॉलिटिकली जो बंदा है कि उनका कोई फेस्टिवल वहाँ पे चल रहा होता है, बट कोनकना सेन शर्मा वहाँ पे आके सारा रुकवा देती है और इंक्वायरी वगैरह शुरू हो जाती है। उनको भी थोड़ा चिंता हो जाती है क्योंकि जो बॉडी थी नैना की, वो उन्हीं की जो कैंपेन वाली गाड़ी होती है, जो इलेक्शंस के लिए गाड़ी होती है, उनमें मिली गई। इसलिए उनका भी नाम इसमें इन्वॉल्व हो गया था। फर्स्टली उनका पहला शक जाता है कि जो वो बंदा ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है, फर्स्ट उनका सस्पेक्ट वही होता है कि पूरी मूवी लगता है हाँ जी ये पकड़ा गया है। बट लास्ट में पता चलता है कि जब उसके ऊपर इंक्वायरी बैठती है, वो बंदा पता लगता है कि वो तो नशे में था, वो पूरे हॉस्पिटल में था पूरा रात को, तो उसका कोई लेना देना नहीं था इस मर्डर के साथ। पहला सस्पेक्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। दूसरा उनका शक जाता है कि नैना लास्ट जो मर्डर की रात में पहले जो अपने फ्रेंड्स के साथ फेस्ट में थी, उसमें वो जिन जिन अपने स्टूडेंट्स थे, जो उनके फ्रेंड्स थे, उनके साथ ही 2 लड़के थे और 1 लड़की थी। उनमें से एक लड़के का नाम था ओजस, जिसके वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। उसके ऊपर पुलिस वालों को शक जाता है। उसकी इंक्वायरी भी होती है, सारा कुछ होता है कि हाँ इसी के ऊपर सारा केस डाल देते हैं कि हाँ। उसके बाद जो उसके फादर वो वेल कनेक्टेड होते हैं, बेसिकली वो एक सर्जन है जो कि पॉलिटिकली काफ़ी, उनके जो फ्रेंड्स वगैरह है वो उसको अपने बेटे को छुड़वा लेते हैं कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। एक्चुअल में पहले 2-3 एपिसोड में यही चलता रहता है कि ओजस के ऊपर सारा केस डाल दे, बट पता चलता है कि वो भी बेकसूर है। फिर पुलिस वालों का शक जाता है तीसरे बंदे पे जाता है कि नैना की सारी कॉल हिस्ट्री निकाली जाती है। बताया जाता है कि वो वाशी में कहीं पे जाती थी। बेसिकली वो अपने एक सर को काफ़ी एडमायर करती, जो इसको थोड़ा बताते थे कि स्टडीज़ के बारे बताने के लिए कुछ बताते थे कि हाँ ऐसे पढ़ना चाहिए, कुछ गाइड करते थे। ये उनको उनके ऊपर शक पड़ता है। जबकि वो उनके घर पे जाते हैं और उनको उनके घर के अंदर उसके फ्लोर पे कुछ ब्लड के ट्रेसेस मिल जाते हैं, जिससे शक पूरा उनके ऊपर कंफर्म हो जाता है कि मर्डर इसी ने किया है। बट जब वो ब्लड सैंपल का टेस्टिंग किया जाता है तो वो ब्लड सैंपल नैना के ब्लड के साथ नहीं मिलता। बाद में पता चलता है कि बेसिकली वो सर थे जो किसी और स्टूडेंट की हेल्प कर रहे थे। उनका कोई उनके पास कोई और स्टूडेंट आती थी जिसने लव मैरिज कर रही थी, तो रात को वो थोड़ी घबराहट के कारण उसने अपनी नस काट ली थी, जिसके कारण उसका ब्लड वहाँ पे गिरा था। जिससे पता चलता है 4th और 5th एपिसोड में क्लियर हो जाता है कि वो सर भी जो थे उनके, वो भी बेकसूर है। तो ये ऐसे ऐसे क्राइम जो ये मूवी पता चलती है कि फर्स्ट जो सस्पेक्ट था वो भी बाहर हो गया, दूसरा जो था वो भी बाहर हो गया, तीसरा वो भी बाहर हो गया। अब पुलिस वाले उलझ जाते हैं कि एक्चुअल में वो सस्पेक्ट है कौन। फिर बाद में धीरे धीरे वो जाते हैं 4th सस्पेक्ट की तरफ। अब आपको थोड़ा हो रहा होगा कि 4th सस्पेक्ट तो फाइनली यही वाला होगा, और बाद में पता चलता है वो भी 4th वाला भी गलत नहीं करता।
बेसिकली इसकी एंडिंग ही बताई गई है कि मर्डर मिलता ही नहीं है, फोर्थ सस्पेक्ट निकलता है। जो उस लड़की के, नैना के लड़की के जो फादर थे, उनके साथ वो एक लड़का होता था विनायक, उसको उसकी लड़की के साथ क्रश होता था। उसकी फ़ोटोज़ वगैरह उसके घर पे भी मिलती हैं, बाद में पता चलता है उसके घर पे पुलिस छापा मारती है, फ़ोटोज़ मिलती है, सारा कुछ मिलता है। उसके फादर को भी पता चल जाता है कि इसी के घर पे वो फ़ोटोज़ मिली है। पुलिस वालों के पकड़ने से पहले उसके फादर ने उसको कहीं पे सुनसान जगह में, कहीं फैक्ट्री में बंद कर देता है और उसको मारने की कोशिश भी करता है। बट पुलिस वाले उसके फिर भी क्रॉस चेक करते रहते हैं। पुलिस वाले फिर फाइनली जो उस नैना का फ़ोन था, फ़ोन को थोड़ा क्रॉस चेक करना शुरू करते हैं। फ़ोन पे पता चलता है कि ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे वो चैट करती थी, किसी स्कॉर्पियस नाम का कुछ बंदा था जिसने अपना नेम बनाया हुआ था, फेक नेम बनाया हुआ था, उसके साथ बातें करती थी। वो स्कॉर्पियस कौन था ये कंफर्म नहीं होता है। बेसिकली इसमें जो पॉलिटिशियन था उसकी एक कनेक्शन भी बताया गया। जो पॉलिटिशियन के साथ दो बंदे होते थे जो उसकी कैंपेन को संभाल रहे थे, एक लड़की होती थी और एक लड़का होता था। जो लड़की तो उसके साथ उसका थोड़ा कुछ अफेयर चल रहा होता क्योंकि उसकी वाइफ की अभी अभी डेथ हुई थी। तो जब कैंपेन के दौरान कुछ अप एंड डाउन्स होते हैं, वो पॉलिटिशियन क्या करता है, उस लड़की को आउट ऑफ द कैंपेन, मतलब अपनी पार्टी से एक हिसाब से निकाल ही देता है। ड्यू टू उसने उसको निकाल दिया, तो जब फर्स्ट इंक्वायरी उसके पास आई थी कि हाँ जी आप कहाँ थे लास्ट नाइट कहाँ थे, उसने ये झूठा बयान दे दिया था कि मैं इसी के साथ थी। बट बेसिकली वो चीज़ गलत थी, वो उसके साथ नहीं थी। जब उसने उसको पार्टी से निकाल दिया, फिर उसने एज ए उससे बदला लेने के लिए जो कोनकना सीन थी, उसको फाइनली अब अपने हस्बैंड के साथ जाना था क्योंकि उसके ही थोड़ा कुछ इशू चल रहा था कि उसको जल्दी से जल्दी जाना है। उसके सीनियर्स ने भी कह दिया चलो केस चलता रहेगा, अब जाओ। जब वो एयरपोर्ट पे जाने वाली होती है, उसको फ़ोन फाइनली आ जाता है उस लड़की का जिसको पार्टी से निकाला गया। वो कहते हैं कि उनको कंफर्म हो जाता है कि विनायक था वो एक्चुअल में जो फोर्थ सस्पेक्ट था, वो भी क्रिमिनल नहीं था, वो भी मर्डर नहीं था। वो उसको लाइक करता था पर उसने उसका मर्डर नहीं किया था। वो बताती है कि नैना जो कि उसी पॉलिटिशियन जो कि ट्रस्टी था उस कॉलेज का, उसके साथ लास्ट जो नाइट थी उसके साथ थी, उसके पार्टी में आई थी। अभी उसको ये उसने फ़ोन पे कंफर्म कर दिया कि वो उसके साथ मिली थी, बट ये नहीं पता कि वो पॉलिटिशियन ने उसको मारा है या नहीं मारा, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा। बट एक चीज़ और इसमें एंड में बताई जाती है, जो स्कॉर्पियस नाम का बंदा है वो कोई एक्स मतलब लवर टाइप था नैना का, जो उसको लाइक करता था। और लास्ट में बताया गया कि उसी के घर में नैना ने जो फेस्ट में विग पहनी हुई थी, जो आजकल कलरफुल विग चलती हैं, उसी के घर पे मिलती हैं। अब लास्ट में ये कंफर्म नहीं हो पाया कि एक्चुअल में मर्डर कौन था, वो पॉलिटिशियन मर्डर था या फिर वो जो बंदा जो स्कॉर्पियस नाम का ऑनलाइन उसके चैट वगैरह कुछ करता था, वो एक्चुअल में मर्डर था। ये मतलब पूरी ही बहुत ही अच्छी मूवी है और वेब सीरीज़ को आप 10 आउट ऑफ 9.5 की रेटिंग दे सकते हो अगर आपको सस्पेंस थ्रिलर टाइप की मूवी, अगर वेब सीरीज़ आपको पसंद है तो काफ़ी अच्छी वेब सीरीज़ है, आप जाके देख सकते हो। बहुत ही अच्छी एक्टिंग की गई है और सस्पेंस काफ़ी अच्छा बनाया गया है। अब इसके सेकंड एपिसोड में पता चलेगा, सेकंड जब इसका सीज़न आएगा उसमें कंफर्म होगा कि फाइनली मर्डर कौन था। जब भी अब सेकंड सीज़न आएगा इसका, तो मैं वीडियो डाल दूंगा कि एक्चुअल में मर्डर कौन था। नेक्स्ट सीज़न के लिए बाय बाय।